देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ के जहानगंज पहुंचे भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा। जहां एक तरफ उन्होंने भाजपा के जन अधिकार यात्रा की खिंचाई की, वहीं मायावती के कानून व्यवस्था की सराहना भी की। आजमगढ़ जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने अपने चिर परिचित अंदाज में जमकर भड़ास निकाली। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दलितों और पिछड़ों की बात करते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय की बात की थी, इसके लिए हम सभी को लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भागीदारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक ने कहा कि भाजपा ने भी पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 10 दलों के साथ उनका समझौता हो चुका है और लगातार प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर जोड़ने का काम किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काल में जो भी संपत्तियां बनी, भाजपा उनको बेचने का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में मायावती के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की सराहना की और कहा कि मायावती के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त थी। आज़ादी के 75 साल में तमाम ऐसी जातियां हैं जो अपने अधिकार से वंचित हैं। शायद नाम बतावें तो आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। बंजारा, खंगार, आरक, अर्कबंसी, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्लाह, माझी, मझवार, चौहान, तमाम ऐसी जातियां हैं आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो इनको जागृत किया जा रहा है कि आप जागो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो तेरे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय के लिए लड़ो। तेरा अधिकार सुरक्षित है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया है, उसके लिए आप लड़ो। इस बात का संदेश हम लोग पूरे 75 जिले में हम लोग दे रहे हैं। सर, आपने कहा था 2022 में बीजेपी 4 कंधों पे जाएगी, उस पर सर मुकदमा की तैयारी होगी, सर उस पर क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा। और इन्होंने जो धोखा दिया है समाज को, ओम प्रकाश राजभर को, इनको हम गंगा जी स्मशान घाट पहुंचाएंगे। सर, मोर्चे में ओवैसी जी हैं? मोर्चे में ओवैसी जी हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, हमारे साथ सब लोग हैं। सर, कितने पार्टियों पर आजमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे? 403 सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सर, आजमगढ़ 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सर, क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर आजमगढ़ और मुबारकपुर? आजमगढ़ सहित मुबारकपुर के उन गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने घर की घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए लोग लड़ाई लड़ें। हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़ दें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, भारत पाकिस्तान तालिबान से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नेता हासिल कर सकते हैं। अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, उस दंगे में सिर्फ गरीब कमज़ोर मारा गया है, एक भी नेता नहीं मारा गया है। सर, कभी अखिलेश यादव की तारीफ करी, कभी मायावती, कभी कांग्रेस की, स्वतंत्र देव से मिलना। सर, जनता कंफ्यूज है कि आप किस पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, किसके साथ? हमारा तो भागीदारी संकल्प मोर्चा खुद है। हम 10 दलों का गठबंधन कर चुके हैं। काम की जब प्रशंसा होती है, बात पूछा जाता है, तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, देश में कांग्रेस ने जो किया वो किसी पार्टी ने अब तक नहीं किया। 7 साल से मोदी जी हैं, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति बेच रहे हैं। तो कांग्रेस की तारीफ करें कि मोदी की तारीफ करें? अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो जो लॉ एंड ऑर्डर मायावती के राज्य में था, वो किसी के राज्य में नहीं था। तो मायावती की तारीफ